हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन दिस क्लास। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सारे इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस होते हैं उनको सीखेंगे। और ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं हमें एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और हमें आते हुए भी हम गलत टिक करके चले आते हैं और हम अपना नंबर खो देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, सबसे पहला यूज़ देखेंगे हम विद एंड बाय का, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है द्वारा, के द्वारा। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसके द्वारा पत्र लिखा गया। अब एक सेंटेंस और लेंगे, पेन के द्वारा पत्र लिखा गया। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब अगला सेंटेंस बनाएंगे, लेटर वॉज रिटन विथ पेन। अब हमने इसमें तो बाय यूज़ किया है और इसमें हमने विद यूज़ किया है। तो उसके द्वारा लिखा गया तो उसने खुद लिखा, और पेन के द्वारा लिखा गया तो पेन खुद तो नहीं लिखेगा, खुद तो नहीं चलेगा, वो किसी के द्वारा ही चलाया जाएगा, इसलिए हमने पेन के साथ विद को यूज़ किया। तो चलिए डिटेल में हम देखेंगे विद और बाय का कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम विद को कहाँ यूज़ करते हैं। विद का यूज़ करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो जहाँ भी हमको सेंटेंस में इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा वहाँ हम विद लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। कट एन एप्पल विथ नाइफ। नाइफ इज ए इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है। तो यहाँ हम विद का यूज़ करेंगे, इसके साथ कटा जाएगा, ये खुद तो नहीं चलेगा। ही हैज़ रिटन अ लेटर विद रेड पेन। रेड पेन से उसने पत्र लिखा। चॉप द वेजिटेबल विद नाइफ। अब नाइफ से वेजिटेबल काट दो। ऊपर था एप्पल काट दो, यहाँ है वेजिटेबल काट दो। तो यहाँ हमने यूज़ किया है चॉप का, उस सेंटेंस में यूज़ किया था हमने कट का। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझेंगे कि सब्जी बारीक कटती है और छोटे छोटे पीसेस में कटती है, इसलिए यूज़ करेंगे हम चॉप का। अब अगला यूज़ देखेंगे हम विद का, के साथ। यहाँ पर हिंदी में भाव आएगा के साथ। चलिए कैसे, आई गो टू माई स्कूल विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने स्कूल अपने मित्रों के साथ जाता हूँ। विल यू कम विद मी। क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो यहाँ हमने साथ के लिए विद का यूज़ किया है। आई विल गो टू आगरा विथ माई दादाजी। मैं अपने दादाजी के साथ आगरा जाऊँगा। द थीफ वॉज कॉट विथ मनी। चोर पकड़ा गया किसके साथ, धन के साथ, मनी के साथ चोर पकड़ा गया, उसके साथ धन था। इस तरीके से हमने विद को यूज़ किया। अगला यूज़ देखते हैं हम बाय का, के द्वारा के रूप में कैसे करेंगे। जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय मी। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मैंने पत्र लिखा। तो हमने यहाँ बाय को यूज़ किया है क्योंकि मैंने खुद पत्र लिखा है। ही वॉज स्कोल्डेड बाय हिज मदर। वो अपनी माँ के द्वारा डांटा गया, या उसको अपनी माँ के द्वारा डांटा गया। तो हमने यहाँ बाय का यूज़ किया कि मदर इज़ अ डूअर और मी इज़ अ पर्सन। तो पर्सन के साथ, डूअर के साथ हम बाय का यूज़ करते हैं, और किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद का यूज़ करते हैं। अब अदर यूज़ देखेंगे हम बाय का, जैसे नियर, के पास।
अब यहाँ द्वारा के रूप में नहीं, हम के पास के रूप में देखें कैसे। प्लीज़ स्टैंड बाय मी। अब यहाँ हिंदी में ये नहीं बोलेंगे मेरे द्वारा, मेरे पास बोले। प्लीज़ स्टैंड बाय मी, मेरे पास, कृपया मेरे पास खड़े हो जाओ। ही वॉज सिटिंग बाय मी, वह मेरे पास बैठा था। द रेलवे स्टेशन इज़ बाय माई प्लेस, तो रेलवे स्टेशन कहाँ है? मेरे घर के पास है। अब अगला यूज़ देखते हैं हम बाय का तक के लिए यूज़ करते हैं। हम बाय को कैसे करते हैं कि वह शाम तक वापस आएगी या वो कल तक आएगी, इस तरीके से हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल रिटर्न बाय 4 o'clock, तो यहाँ हमने यूज़ किया बाय का कि वह 4 बजे तक लौटेगी। आई वेक अप इन द मॉर्निंग बाय 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाता हूँ। माई फादर रिटर्न्स होम फ्रॉम ऑफिस बाय 7 o'clock, मेरे फादर ऑफिस से घर वापस आते हैं 7 बजे तक। तो इस तरीके से हम तक के लिए यूज़ किया हमने बाय का। अब फ्रेंड्स एक यूज़ करते हैं हम कास्ट के लिए, मतलब जाति को बताने के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं हमेशा। जैसे ही इज़ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण है, कास्ट से बोला जाता है, वह कास्ट से ब्राह्मण है, तो हम वहाँ बाय का यूज़ करेंगे। जैसे माई फ्रेंड इज़ राजपूत बाय कास्ट, मेरा फ्रेंड जाति से राजपूत है, तो यहाँ हम बाय का यूज़ करेंगे। एक यूज और देखते हैं हम बाय का, कहाँ करते हैं? वॉच के लिए, घड़ी के लिए हम हमेशा बाय का यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या टाइम हो रहा है, पूछते हैं तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है, तो हम इन नहीं लिखेंगे वहाँ पर हम बाय लिखेंगे। देखते हैं कैसे, लिखेंगे व्हाट इज़ द टाइम। अब मैं हो रहा है तो यहाँ पर लग रहा है कि इन लगा दो, पर नहीं, हम घड़ी के साथ हमेशा बाय लगाएंगे। बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है या कितना टाइम हो रहा है। अब अगला यूज़ देखते हैं हम बिसाइड और बिसाइड। फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखाई देता। तो चलिए ये कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है, इस बिसाइड का मतलब होता है के पास, और इसका मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नज़दीक, बाय द साइड ऑफ। द काउ इज़ ग्राजिंग बिसाइड द फील्ड, द फील्ड के बिल्कुल नज़दीक काउ चल रही है। द मैन इज़ सिटिंग बिसाइड द वॉल, वॉल के बिल्कुल नज़दीक, दीवार के बिल्कुल नज़दीक मैन बैठा है। देयर इज़ गार्डन बिसाइड द रिवर, तो नदी के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल पास गार्डन है। तो ये तो हमने यूज़ किया बिसाइड का। अब देखते हैं बिसाइड्स। इन एडिशन टू, इन एडिशन, यानी कि के अलावा या के अतिरिक्त। तो बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट 2 अदर बुक्स, इस बुक के अलावा मुझे 2 अन्य किताबें भी चाहिए। बिसाइड्स क्रिकेट ही प्लेज फुटबॉल, क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है। बिसाइड्स मी माई ब्रदर वेंट टू द पार्टी, मेरे अलावा मेरे भाई भी पार्टी में गए थे। ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। बिसाइड्स अ साइकिल, साइकिल के अतिरिक्त, यानी कि उसने दोनों खरीदी। बिसाइड्स दाल, माई मदर प्रिपेयर्ड राइस, दाल बनाई और साथ ही साथ उसके अतिरिक्त क्या बनाया? राइस भी बनाए मेरी मदर ने। तो ये था बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़।
तो आई थिंक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब अगली प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स हमारी बिटवीन और अमंग, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है के बीच में, बीच में, मतलब दोनों का ही अर्थ एक ही होता है। अब देखते हैं इनका यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बिटवीन। तो फ्रेंड्स बिटवीन हम यूज करते हैं दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए। सेंटेंस देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच ये आम बांट दो। द क्वेरल इज गोइंग ऑन बिटवीन टू बॉयज। दो लड़कों के बीच झगड़ा हो रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव बिटवीन टू ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच बहुत अधिक प्रेम है। तो हमने यहाँ दो के लिए यूज किया बिटवीन का। अब हम अगला यूज़ देखेंगे अमंग का। अमंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अमंग का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स दो से अधिक। दो से अधिक हों, वो तीन भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो से अधिक होने चाहिए। तो वहाँ हम बीच में के लिए यूज करेंगे अमंग का। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग राम, श्याम एंड सुरेश। राम, श्याम और सुरेश के मध्य ये मैंगो, ये आम बांट दो। तो यहाँ राम और श्याम और सुरेश ये दो से अधिक है, तीन है, तो हमने यहाँ अमंग का यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ नेम मेंशन नहीं है। ऑल स्टूडेंट में तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमने यूज किया है अमंग का। ये किताब है, सारे छात्रों के बीच बांट दो। अब द आर्ग्यूमेंट इज़ गोइंग ऑन अमंग द पीपल। तो बहस चल रही है किस किस के बीच? अमंग द पीपल। द पीपल तो एक ग्रुप हो सकता है, काफ़ी लोग हो सकते हैं, तो हमने यहाँ यूज़ किया अमंग का। द गेम इज़ गोइंग ऑन अमंग ऑल टीम्स। मतलब सारी टीमों के बीच गेम हो रहा है, गेम चल रहा है। अब अगला यूज़ हम देखेंगे फ्रॉम, फॉर एंड सिंस, जिनका कि हिंदी में मतलब होता है से। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे हम फ्रॉम का यूज़, जो कि यूज़ होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। समय के बिंदु को बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए। अब देखेंगे इनका यूज़ हम। सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे। वो संडे से लेकर थर्सडे तक बीमार था। द समर सीज़न बिगिंस फ्रॉम अप्रैल। तो गर्मियों का जो मौसम है, गर्मियों का जो सीज़न है, वो स्टार्ट होता है अप्रैल से। ही प्लेड गेम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। उसने गेम खेला, कब तक खेला? मंडे से लेकर सैटरडे तक। अब आता है फॉर, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है से, और ये यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय की अवधि बताने के लिए। जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, या 2 सप्ताह से, 2 माह से, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं फॉर का। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर लास्ट मंथ। मैंने उसको पिछले महीने से नहीं देखा है। शी हैज़ नॉट डन हर वर्क फॉर अ वीक। उसने 1 सप्ताह से अपना कार्य नहीं किया है। आई हैव नॉट कॉल माई ब्रदर फॉर 2 days। मैंने अपने भाई को 2 दिनों से कॉल नहीं किया है या फ़ोन नहीं किया है। शी हैज़ नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से कुछ भी नहीं कर रही है। तो यहाँ हमने समय की अवधि बताने के लिए फॉर का यूज़ किया। अब यूज़ देखते हैं सिंस। ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, सिंस में कार्य का जारी होना पाया जाता है। अब देखते हैं कैसे।
जैसे ही हैज़ बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। अब वो अपना पाठ याद कर रहा है सुबह से, तो अभी तक कर रहा है, अभी भी कार्य जारी है, तो यहाँ हमने सिंस का यूज किया। राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। राम पत्र लिख रहा है कब से? सिंस 2 o'clock, यानी अभी तक पत्र लिख रहा है, पत्र लिखा नहीं गया है, तो वो 2 बजे से पत्र लिख रहा है। शी हैज़ नॉट बीन हियर सिंस मंडे। वो यहाँ नहीं आई है, मतलब अभी भी नहीं है, कार्य जारी है, मतलब अभी आ नहीं चुकी है वो, तो मंडे से यहाँ नहीं आई है या नहीं है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। वो शाम से सो रही है, यानी कि अभी भी सो रही है, जागी नहीं है, तो यहाँ कार्य का जारी होना पाया जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ सिंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे जिससे हम बिल्कुल भी समझ जाएंगे। शी हैज़ बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश 2 o'clock। वह इंग्लिश में बोल रही है, कब से बोल रही है? फ्रॉम, फॉर या सिंस। तो 2 o'clock यानी कि कार्य अभी भी जारी है और पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंस का। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स शिखा एंड गीता। अब यहाँ पहले हमने यूज़ किया था, देखा था हमने कि 2 व्यक्तियों के बीच हम क्या लगाते हैं? अमंग या बिटवीन। तो यहाँ क्या लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे बिटवीन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस। आई थिंक आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको चैप्टर थोड़ा ही पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।